श्री सीतामित्र प्रभु कुछ और प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मणि जैसे अविकृते प्रसवे हेम भार, जैसे मणि है वो बिना किसी विकार के और हेम का भार मतलब बहुत सारा सोना प्रसव करती है। तो प्रसव का मतलब उत्पन्न करती है। तो पारस मणि का तो जो उदाहरण है उसमें तो भाई कि वो उत्पन्न नहीं करती सोना, बल्कि लोहे को सोने में परिवर्तित करती है। लेकिन अगर एक मणि हम अगर विचार करें तो शास्त्रों में मिलता है एक मणि, स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि जो है वो लोहे को सोना नहीं बनाती, बल्कि अपने से ही सोना उत्पन्न करती थी। तो भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है स्यमंतक मणि। तो प्रसव करती, प्रसवी का मतलब प्रसव करना। तो लोहे को सोना बनाना भी एक है, बहुत बड़ा आश्चर्य है पारस मणि का। परंतु स्यमंतक मणि और विशेष आश्चर्य है जो सत्यजित को प्राप्त हुई थी, और वो एक दिन में 8 भार सोना उत्पन्न कर दी थी। और एक भार सोना 31 किलो होता है, सोचिए। और छोटी सी मणि है, वो सत्यजित जो है अपने गले में धारण किए चल रहा है ना, और उसमें कितना भार है। और 8 भार सोना कितना होता है, 31 किलो में 8 से गुणा करो। और रोज जो है एक दिन में इतना प्रसव, तो प्रसव है उत्पन्न करे। तो मतलब अगर स्यमंतक मणि का उदाहरण लें तो मणि वो भी मणि है। तो यहाँ पर बताया गया कि जगत रूप है ईश्वर तबु अविकार। उसी प्रकार से ईश्वर भगवान कृष्ण में बहुत छोटे हैं, और इतनी सृष्टि जो है उनसे उत्पन्न होती है, इतनी बड़ी। और कृष्ण छोटे से है, कृष्ण का रूप बिल्कुल छोटा सा है, तो स्यमंतक मणि की तरह कृष्ण है। और इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न होती है भगवान से। तो इसमें ईशोपनिषद का एक मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण है, और उनसे जो है बहुत से पूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और भगवान से इतने पूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और भगवान स्वयं जो है पूर्ण के पूर्ण बने रहते हैं। तो छोटे से हैं भगवान कृष्ण जो है, और पूर्ण सब संपूर्ण जो है सृष्टि के कारण श्री कृष्ण है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि श्री कृष्ण ही जो है स्यमंतक मणि है। अच्छा, अब दूसरी बात है, यहाँ प्रभुपाद दुर्गा शक्ति बताते हैं। शक्ति, दुर्गा शक्ति ये भी कह सकते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में जो दुर्गा देवी हैं तो वो स्यमंतक मणि है। दुर्गा देवी स्यमंतक मणि, और भगवान की अध्यक्षता में दुर्गा देवी जो है सृष्टि उत्पन्न करती हैं। तो केवल सृष्टि उत्पन्न नहीं करती, सृष्टि को उत्पन्न भी करती हैं, पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं। तो ये प्रकृति, तो स्यमंतक मणि में वो गुण नहीं है। स्यमंतक मणि तो यह है कि भाई सोना वो पैदा कर देती है, फिर सोना की रक्षा या पालन वो कुछ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि सोना का कहाँ बर्बाद जाए, क्या हो, है ना। और फिर विनाश भी वो नहीं करती, वो तो उत्पन्न करती जाती है स्यमंतक मणि। लेकिन दुर्गा शक्ति ऐसी है जो स्यमंतक मणि से ज़्यादा उसमें गुण है, और वो क्या है, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न भी करती है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है, संपूर्ण सृष्टि का संहार करती है। और ये जो शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, ये भी जो है भगवान के शरीर में जो है फिर समा जाती है, महाविष्णु के शरीर में समा जाती है दुर्गा शक्ति, है ना। और जितने जीव हैं वो भी भगवान के शरीर में समा जाते हैं, और भगवान जो है अपरिवर्तित बने रहते हैं, है ना। तो जो मायावादी लोग हैं तो उनका जो है बहुत बड़ा अज्ञान है कि वो सोचते हैं कि भाई भगवान ही जो है परिवर्तित होते हैं, इस जगत के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो फिर भगवान का रूप भी जो है मिथ्या है ना, और फिर जगत में मिथ्या है। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब कोई भी रूप है, चाहे भगवान का रूप हो और चाहे जगत का रूप हो, सब मिथ्या है। ब्रह्म क्या है, निराकार है। निराकार ब्रह्म में जो है ये जो जगत है इसकी जो अनुभूति हो रही है वो एक भ्रम है, एक भ्रम है, मतलब है ही नहीं, है ना। तो फिर वो कहते हैं भाई सपना है। सपना में क्या, आप सपना देखते हैं तो सपने में आप बहुत मतलब दिल्ली शहर देख रहे हैं, बहुत घर मकान देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, लेकिन अब जब जागते हैं तो जो है कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से पूरा जगत जो है सपना है। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य इसका भी खंडन करते हैं कि सपना में भी अगर आप देखते हैं
तो सपना भी जो है जो होता है वो वास्तविकता का ही एक जो है आधार है। वास्तविकता के आधार पर कि वास्तविकता में तो जो है गाड़ियां हैं और शहर है और जो है सड़कें हैं और बहुत से लोग हैं। तो अगर सपना भी आप देखते हैं तो सपना भी जो है आधारित है, सत्य पर ही आधारित है। तो मतलब उनके जो तर्क हैं वो बिल्कुल बिना किसी आधार के हैं, है ना। तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने जो है मायावाद का जो है बहुत खंडन किया है ना। प्रभुपाद भी बहुत खंडन करते हैं मायावाद का, चैतन्य महाप्रभु खंडन करते हैं मायावाद का। तो हमें इस बात से जो है बहुत जो है तैयार रहना चाहिए। कभी भी अगर कोई बात हो तो हमें खंडन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो वैष्णव हैं, हम तो किसी की निंदा नहीं करते, हम तो सब धर्मों को मानते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते। हमारे जितने भी आचार्य हैं तो महान आचार्य सब ने जो है खंडन किया मायावाद का। अगर आप नहीं खंडन करते हैं मायावाद का, अगर आप नहीं निंदा करते हैं, उनके अज्ञान की निंदा नहीं करते, तो आप वैष्णव नहीं बन सकते। तो इसलिए वैष्णव को बनने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है खंडन करो। हम ये नहीं कहते भाई हम तो बस भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है ना। क्योंकि जो मायावाद है जब फैल रहा है पूरे जो है दुनिया में, और ये मायावाद से क्या है कि भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। फिर आप भक्ति शुरू ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मायावाद के अनुसार क्या है कि आप भक्ति जो कर रहे हैं तो भक्ति के द्वारा जैसे जैसे आप जो है शुद्ध होंगे तो फिर ना भक्ति रहेगी और ना भक्त रहेगा और ना भगवान रहेगा, सब जो है क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। तो ये तो भक्ति आप शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस भावना से आपने भक्ति शुरू की है कि अंत में ना भगवान रहेंगे ना हम रहेंगे या हम ही भगवान बन जाएंगे, तो भक्ति जो है शुरू ही नहीं कर सकते। तो इसलिए और ये जो है बहुत फैल रहा है, तो हमें बहुत सतर्कता से इसका जो है खंडन करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं हम तो इसमें हम इसमें नहीं जाना चाहते और हमें खंडन करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जो है बस केवल भक्ति करेंगे, तो ये नहीं है। बहुत है श्री चैतन्य चरितामृत को भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर बहुत पसंद करते थे, इसको सबसे ज़्यादा उन्होंने पसंद किया क्योंकि इसमें सिद्धांत की जो है बहुत चर्चा है ना। तो भगवान की लीलाओं की चर्चा तो है बहुत से ग्रंथों में और दिव्य ग्रंथ हैं, लीला हैं, लेकिन आज का जो समाज पढ़ा लिखा समाज है उसमें मायावाद चूँकि बहुत फैल रहा है, तो इसलिए हमें जो है खंडन करने की बहुत आवश्यकता है, सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। तो आप स्थापित करो, वैष्णव सिद्धांत स्थापित करो, परिणामवाद क्या है और जो विवर्तवाद है ना, जो मायावाद है ये क्या है, हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण।